था। जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं। उसे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों में से कोई उसे चुनेगा, इसलिए वो पहले ही हिम्मत हार जाता है। जब वो पब के पास लाइन में खड़ा होता है तभी उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लूदा है। वो कहती है कि हे, तुम भी क्या पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हो? लूदा अभी अभी लेवल 3 में प्रमोट हुई है। वो क्राई को देखकर उसका दोस्त बनना चाहती थी, इसलिए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, बट क्राई यहाँ पर हाथ नहीं मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम क्राई एंड्री है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लूदा। लूदा उसे काफी परेशान देखती है, इसलिए उसको इस बात का बुरा नहीं लगता कि उसने हाथ नहीं मिलाया। लूदा उसे बताती है कि मैं अकेली थी, इसलिए वाइट वोल के खजाने को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं क्लैन में ज्वाइन होना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है। वो उस लड़की से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चलो भागो यहाँ से। जिस बात से वो दोनों ही आपस में लड़ने लगती है। इतनी देर में यहाँ पर सिक्योरिटी आती है और वो कहती है कि तुम्हें अपना लाइसेंस रद्द नहीं करवाना है तो शांति से लाइन में खड़े हो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर क्राई यहाँ पर अपना मुंह छिपा लेता है ताकि कोई फिर से उसको यहाँ से निकाल ना दे। जिसके बाद सीन कट होता है और वो लोग अब पब के अंदर पहुंच चुके थे। तभी लूदा कहती है क्या मस्त जगह है, क्या तुम भी कभी इस जगह पे आए हो? क्राई उसे जवाब देता है कि हाँ, मेरा यहाँ पर 5वीं बार है। जिसकी बात सुनकर लूदा को यहाँ पर काफी बुरा लगता है और वो उससे माफी भी मांगती है, पर क्राई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो अपनी रैंक बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे मौकों को पकड़ते हैं। तभी लूदा उससे पूछती है कि वो सामने जो पार्टी बैठी हुई है वो पार्टी कौन है? क्राई उसे बताता है कि वो आर्क ब्रेक के मेंबर है। वो बहुत ही पावरफुल पार्टी है, अगर उनने किसी को अपने साथ चुन लिया तो उसकी पूरी जिंदगी ही संवर जाएगी। पर जहाँ तक लोग जानते हैं कि उनने काफी टाइम से किसी भी नए मेंबर को अपने साथ ज्वाइन नहीं किया। तभी उनके साइड में एक और चेयर खाली होती है जिस पर कोई नहीं होता है, और वो चेयर ग्रीवेंस सोल्स की होती है। वो इस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। इतनी ही देर में वही हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हे, तुम लोग यहाँ पर अंदर भी आ गए, तुम्हें पता है ना कि चूजों का यहाँ पर कोई काम नहीं। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी उनको बताता है कि वो ग्रीवेंस सोल्स की चेयर है। वो लोग कुछ साल पहले इस किंगडम में आए थे, पर अपनी जबरदस्त पावर के साथ उनने एक अपनी अलग ही पहचान बना ली है, जिन्हें लोग द ग्रीवेंस सोल्स के नाम से जानते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एक लाल बालों वाला लड़का शोर मचाने लगता है और कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता था कि यहाँ पर सिर्फ बेस्ट लोग ही आएंगे, पर यहाँ पर तो भीड़ बकरियां भी आ गई। वो लड़का ग्रीवर्स के साथ ज्वाइन होना चाहता था, पर वो लोग यहाँ पर थे ही नहीं, इसलिए उस लड़की को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ये तमाशा बंद करने के लिए एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम टीनो है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे इस फाइट को एंजॉय करने वाले थे। तभी वह लड़का अपनी खतरनाक स्वेट को बाहर निकालता है और टीनो भी अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी क्राई लूदा से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर हम फंस गए तो गए काम से। क्राई छिप छिप कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर टीनो उसकी पावर को महसूस कर लेती है और उसको रोक लेती है और कहती है कि मास्टर, आप यहाँ पर कब से हो? इतनी ही देर में आर्क आ जाता है और वो कहता है कि अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये इवेंट तुम्हारे बिना शुरू नहीं होगा। जिस सब कुछ सुनकर लूदा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं उन सारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये ग्रीवेंस सोल्स का लीडर होता है क्राई एंड्री। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। वो लोग छोटे थे और ट्रेजर हंटिंग करते थे। तभी क्राई के दोस्तों ने एक बार क्राई की जान बचाई थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि कब मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया। उन सारे दोस्तों का सिर्फ एक ही सपना था कि दुनिया का सबसे महान ट्रेजर हंटर बनना है, बट क्राई हर चीज में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना कि वो लोग थे। पर फिर भी उसके दोस्त कभी उसको ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि वो कमजोर है और किसी काम का नहीं। जिसके बाद ऐसे ही वक्त बीत जाता है। एक दिन फिर क्राई सोचता है कि वो अपनी ही टीम को छोड़ देगा, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी दूसरे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो जाता है। वो जिस टीम को छोड़ने के लिए आया था वो सारी लोग मिलकर उसको इस टीम का लीडर बना देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि क्राई उनकी टीम को छोड़कर जाए, क्योंकि उससे अच्छा कोई नहीं। अगर क्राई नहीं होता तो शायद ग्रीवेंस सोल्स कभी नहीं होती। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। तभी आर्क कहता है कि तुम्हें आने में बहुत देर होगी। क्राई उसे बताता है कि मैं आज सोकर बहुत लेट जागा था। क्राई आर्क को बताता है कि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा काबिल मेंबर है, अगर मैं कहूंगा तो तुम उसे अपनी पार्टी में लोगे? आर्क उसे जवाब देता है कि बिल्कुल, इसमें भी कोई पूछने की बात है। पर अभी भी यहाँ पर वो लाल बालों वाला लड़का शोर मचा रहा था। तभी क्राई उससे कहता है कि हे, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि मेरा नाम गिलबर्ट बुश है, मैं लेवल 4 का हंटर हूँ। क्राई यहाँ पर उनमें से किसी एक को चुनना चाहता था, पर उसको समझ में नहीं आता कि आखिर किसको वो चुने, इसलिए वो लक के सहारे सबको छोड़ देता है और अपनी रिंग को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि जिसको ये रिंग मिलेगी उसको मैं रिकमेंड करूंगा। ये बात सुनकर गिल्ड में जैसे कि तहलका ही मच जाता
जाता है। वो सारी लोग उस रिंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर तभी टीनो गिलबर्ट के मुंह में एक लात जड़ देती है और फिर उस रिंग को पाने के लिए पूरे गिल्ड के लोग सारे ही आपस में लड़ने लगते हैं। मौके को देखकर क्राई यहाँ से खिसक जाता है, जिसके बाद पूरे ही पब की बैंड बज जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई के पास एक लड़की आती है और वो इस न्यूज के बारे में उसे बताती है, तुम्हारी वजह से पूरे पब की भैंस की आंख हो गई। तभी क्राई उससे पूछता है कि इस हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ, पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर हाँ, एक्सप्लोरर एसोसिएशन के मैनेजर को आपसे मिलना है। जिसके बाद क्राई उससे कहता है कि जितना भी पब का तोड़फोड़ का खर्चा आया है वो सारी आर्क के अकाउंट पर डाल दो और आर्क को ही एसोसिएशन भेज देना, वो उनकी डांट सह लेगा। थोड़ी देर में क्राई को पता चलता है कि आर्क यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है। अब उसको ही मैनेजर के पास जाना होगा और उनकी डांट को सहना होगा। जिसके बाद आर्क अपने मास्क के बारे में बताता है कि अगर मेरा मास्क टूटा नहीं होता तो मैं आर्क का भेष बना के उसके पास चला जाता, पर अब मुझे शायद ऐसे ही जाना होगा। जिसके बाद हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किराया अपने बॉस से माफी मांगता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। मुझे पता है कि ये सब मैटर नहीं करता, पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं आई। जिसके बाद वो मैनेजर उसको एक मिशन दे देता है, पर यहाँ पर क्राई एंडी बहुत ही आलसी किस्म का आदमी होता है। वो मैनेजर के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और मन में सोचता है कि एक मिशन को पिक करके वो आर के ऊपर थोप देगा। जिसके बाद वो एक सैंपल से दिखने वाले मिशन को चुनता है और वो सोचता है कि इस मिशन को मैं आर के ऊपर थोप दूंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा, पर उसे पता नहीं होता कि उसने जो मिशन चुना है वो सबसे ज्यादा टफ मिशन है। जिसके बाद क्राई वापस एसोसिएशन से आता है और आर्क के पास जाता है, बट उसको आर्क वहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया था, क्योंकि उसे नोबल ने बुलाया था, इसलिए वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकता। तभी टीनो क्राई से कहती है कि देखो मास्टर, मुझे ये रिंग मिल गई, और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और तुम्हारी रिंग अपने ओए छोटू, इन्वेस्टिंग शुरू करी तूने? कौन सी इन्वेस्टिंग? मेरे पास लाखों रुपए थोड़ी है। लाखों? तू रॉली जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई की टीम गिल्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए आई थी। तभी ल्यूक दरवाजे में लात मारता हुआ अंदर जाता और कहता है कि यहाँ पर कौन है सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन? वो हूँ सिर्फ मैं। इन लोगों की एंट्री तो बहुत धांसू होती है, बट यहाँ पर सारे लोग इनको जोकर समझ रहे थे। क्राई को इन सब का ऐसा व्यवहार देखकर उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे, इन लोगों के साथ आ गया मैं। जिसके बाद लियो को अपनी से डबल शरीर वाले आदमी को बता रहा था कि हमारे लीडर ने कहा है कि अगर कोई योद्धा सिर्फ वेपनों की वजह से योद्धा हो तो वो योद्धा नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा लकड़ी की तलवार को इस्तेमाल करता हूँ। जिसके बाद एसोसिएशन की स्टाफ उसको एक लेटर देती है और कहती है कि यहाँ पर अपना पार्टी नाम और अपना सिंबल बना दो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो पाए। बट क्राई ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, इसलिए वो अपनी पार्टी का नाम द ग्रीवन सोल्स रख देता है और सिंबल में एक स्कल का लोगो बना देता है, जिसको देखकर क्राई के दोस्त काफी निराश होते हैं। जिस पर क्राई कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बेकार लीडर हूँ, मुझे लीडर नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी पार्टी से निकाल दो। क्योंकि यही तो क्राई चाहता था कि वो लोग उसे पार्टी से निकाल दें और वो लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए, क्योंकि क्राई उनके पावर लेवल के बराबर नहीं था, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ती थी। जिसको सुनकर उसके सारे फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ग्रेग कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच में स्ट्रॉन्ग पार्टी के लीडर हो, जिसे लोग 1000 ट्रिक के नाम से जानते हैं। जिसको सुनकर वो लोग शौक रह जाते हैं। तभी टीनो कहती है कि तुम जानते हो ना कि मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर है, तो फिर उनके सामने झुक जाओ। जिस पर क्राई कहता है कि रहने दो, तुम उन्हें डरा रही हो। दरअसल जिसके पास सबसे ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट होते हैं उन्हें एसोसिएशन एक अलग ही नाम देता है, जैसे कि क्राई को मिला था 1000 ट्रिक। ये एक सेलिब्रिटी बनने की तरह है। जिस पर गिलबर्ट हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 1000 ट्रिक को मुझसे लड़के दिखाओ, उसके बाद ही मैं मानूंगा। जहाँ पर आर्ट सोचता है कि अरे, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे नाम के नारे लगाते रहते हैं। जिस पर ग्रेग गिलबर्ट को समझाता है कि तुम ध्यान से बात करो, तुम्हें पता है ना कि सामने कौन है, उससे लड़ना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी हो तो। क्राई उसकी बात को बुरा नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। तभी गिलबर्ट क्राई को लड़ने की चुनौती देने लगता है, जिस पर टीनो कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, और फिर वो कहती है कि तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की, इसलिए अब तुम्हें इसका भुगतान तो चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद सीन सट होता है और गिलबर्ट और टीनो दोनों ही अब लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं, जहाँ पर टीनो अपने हथियारों को नीचे डाल देती है और कहती है अगर मैं इनके साथ तुमसे लड़ूंगी तो तुम शायद मर भी सकते हो। जिसके बाद गिलबर्ट भी अपने हथियार को नीचे रख देता और कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि हथियार से तुम सिर्फ एक लड़की से जीत पाए। जहाँ पर आर्ट सोच में बीता था कि ये दोनों ही लेवल 4 के हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। जिसके बाद टीनो गिलबर्ट के ऊपर हमला कर देती है। गिलबर्ट यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से उसके हमले से
डॉच करता है, बट तभी टीनो की उसमें एक लात पड़ जाती है जिससे गिलबर्ट बहुत दूर जाके गिरता है। सबको लगता है कि बस गिलबर्ट का अब खेल खत्म हो गया, जिसके बाद गिलबर्ट उठता है और कहता है कि ये मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तभी टीनो उसको अपने लॉक में फंसा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद ये मैच टीनो बहुत ही आसानी से जीत जाती है। यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ गिलबर्ट काफी मायूस था। तभी हमें गिलबर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक अपनी पार्टी बनाई, पर सारे लोग कमजोर होने के कारण उसको अपनी ही पार्टी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद से वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर क्राई गिलबर्ट से कहता है कि तुमने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी क्योंकि लोगों के बीच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा डिफरेंट थी। जिसको सुनकर गिलबर्ट हैरान